हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब हम परेशान होते हैं, बहुत अधिक परेशान होते हैं, यदि किसी रोग से, किसी बीमारी से या फिर धन नहीं आता है, हम लाख प्रयास करते हैं। कोई तो दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन धन इतना पर्याप्त नहीं कमा पाता है कि परिवार का भरण पोषण हो सके। उस समय हमारे मन में एक विचार आता है कि या तो हमारे ऊपर कोई कुछ कर दिया है, परिवार के ऊपर कोई कुछ कर दिया है, जिससे हमारे परिवार की उन्नति और तरक्की बाधित हो गई। आज एक विशेष बात बताऊंगी जो कि आप समझ जाएंगे कि आपके घर में उन्नति को कौन रोका है। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि शास्त्रों में भी कहा गया है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। घर में जो भी दोष उत्पन्न होते हैं वो 50% तक हमारी रसोई से उत्पन्न होते हैं। रसोई घर एक ऐसा स्थान है जिसे यदि आप वास्तु के अनुरूप और जो भी नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं उसके अनुरूप यदि रखते हैं तो आपके घर की उन्नति और तरक्की को बाधित करने वाला कोई नहीं है। ये मैं शास्त्रों का निचोड़ बता रही हूँ आपको। देखिए, आपके घर का रसोई घर कैसा भी हो, या हो सकता है आपके घर का रसोई घर बहुत सुंदर हो सकता है कि बहुत सामान्य हो, लेकिन चाहे वो सुंदर हो चाहे सामान्य हो, उस रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। आप सोचेंगे अन्नपूर्णा माँ कौन है? तो देखिए, अन्नपूर्णा माँ कौन है? अन्नपूर्णा माँ शिव की अर्धांगिनी है, माँ दुर्गा देवी का ही स्वरूप है। एक बार धरती लोक पे बहुत भयंकर अकाल आया था और अकाल के समय माता ने अन्नपूर्णा रूप धारण करके शिव जी को भिक्षा दिया था। उससे धरती लोक वासियों का भरण पोषण हो पाया था। तभी माँ अन्नपूर्णा ने ये कहा कि मैं हर उस व्यक्ति के घर में, रसोई घर में अन्नपूर्णा स्वरूप धारण करके उस घर में, उस रसोई में विराजमान रहूंगी। तो चाहे आपका रसोई घर कैसा भी हो सकता है कि आपका एक कमरे का ही बेडरूम हो, रसोई हो, सब कुछ हो एक में ही, लेकिन ये चीज़ आप समझिए कि जो एरिया आपके खाना बनाने का है वो माँ अन्नपूर्णा का स्थान होता है। देखिए, यदि आप पहले के समय में जानते होंगे तो ये चीज़ मेरे जो बात बता रहे हूँ उसमें शामिल नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान जरूर दीजिएगा। पहले के समय में लोग चप्पल पहनकर बिल्कुल रसोई घर में नहीं जाते थे। मेरे देखने की बात है, हम लोग की हिम्मत नहीं होती थी कि रसोई घर की जो चौखट होती थी उसको कभी भी चप्पल पहनकर लांघ पाए हम लोग। और भगवान की कृपा से ये संस्कार मिला तो आज भी बड़े काम आते हैं। हम चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हम हमारे बच्चों को भी अपने संस्कार दे रहे हैं कि रसोई घर में चप्पल पहन करके नहीं जाना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप चाहे कितने भी आधुनिक हो जाएं, आपकी जीवन में परेशानियां तभी आती हैं जब आप उन चीजों को मानना बंद कर देते हैं। यदि आप वैज्ञानिक दृष्टि, चलिए इस बात को छोड़ देते हैं, हम बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके घर की उन्नति और तरक्की को बाध देती है। और ऐसा यदि आप करें तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ, आपको ना कोई ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा और न ही आपके मन में ये विचार आएगा कि हमारे घर पे, हमारे परिवार पे, हमारे बच्चे पे, हमारे पति पे किसी ने कुछ कर रखा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो बातें मैं बता रही हूँ शास्त्रों का निचोड़ है और बहुत प्रयास के बाद मैं इन चीज़ों पे, इन निष्कर्ष पे पहुंच पाई हूँ। तो देखिए, चलिए, सबसे पहली चीज़ कि आप पूरी कोशिश करें कि जब आप अपने रसोई घर में खाना बनाने के लिए, देखिए चाय वाय तो ठीक है, क्योंकि चाय सबके घर में अलग अलग समय, किसी के घर में बहुत सुबह बनती है, किसी के घर में बहुत लेट से बनती है, तो आप अपनी व्यवस्था देख लें। लेकिन यदि आप हमारे धर्म को, सनातन धर्म को मानते हैं और शास्त्रों को मानते हैं, देखिए बातें मैं प्रमाण के साथ ही आपको बताऊंगी, तो आपको स्नान के पश्चात ही अपना भोजन बनाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि हम जब भोजन पकाते हैं तो उस समय स्त्री को, नियम तो बहुत है लेकिन मैं उन नियमों को शामिल अपने जीवन में या फिर आपको नहीं करती हूँ जितने हम कर ही ना पाए। देखिए, हमारे समय में तो बताया जाता था, हमारी जो माताएं थी उनको बताया जाता था, मम्मी को, कि सिर ढक करके और तब भोजन पकाया जाए। लेकिन आज ये संभव नहीं है। मैं कहूँगी, आप कहेंगे, हो सकता है ये नियम हम फॉलो न कर पाएँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण नियम है वो सुनिए। स्नान किए बिना हमें भोजन नहीं बनाना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में स्नान 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला स्नान जो कि ब्रह्म मुहूर्त में होता है, 4 से 6 के बीच, उस स्नान को देव स्नान कहा जाता है, ऋषि स्नान कहा जाता है, यानी कि ऋषि का स्नान उस समय होता था। यह स्नान सर्वश्रेष्ठ स्नान है। एक चीज समझिए कि जो भी महिला या पुरुष इस मुहूर्त में स्नान कर देव पूजन करते हैं, निश्चित दैवीय शक्तियां कुछ ही दिनों में उनके अंदर वास करने लगती हैं।
दूसरा स्नान होता है मानव स्नान, जो कि 6 से 8 के बीच होता है। देखिए मैं समय निर्धारित करके आप बता रही हूँ और हमारे शास्त्रों में ये जो है कि पहर के अनुसार बता रहे हैं, तो मैं आपको पहर यदि समझाने लगूंगी 1 पहर 2 पहर तो आप समझ नहीं पाएंगे। इससे लगभग मैं जो घड़ी के आधार पे आपको बता रही हूँ तो लगभग 6 से 8 के बीच का जो स्नान होता है वो देव स्नान होता है। इसके बाद का जो स्नान होता है वो राक्षसी स्नान में आता है, विशेषकर 12 बजे यदि आप स्नान करते हैं तो राक्षसी स्नान में आता है। तो देखिए हो सकता है कि आप देव स्नान न कर पाए, लेकिन कम से कम मानव स्नान जरूर करें। ऋषि स्नान नहीं कर पाए, मानव स्नान जरूर करें, 8 बजे तक कर लें। अब ऐसे में समस्या आएगी कि बहुत सारी मम्मियां हैं जिनको टिफ़िन बनानी होती है और वो सुबह स्नान नहीं कर पाती हैं। देखिए कई काम होते हैं, हो सकता है कि आपको टिफ़िन बनाना हो, आप न कर पाएँ, तो एक काम करें, भगवान का पूजा जो है आप स्नान करके आप अपने रसोई को भी मंदिर समझें। स्नान करके बच्चे के टिफ़िन बना दें और उसके बाद आपने हाथ वगैरह धो करके, क्योंकि आपने कुछ खाया पिया तो है नहीं, तो आपके कपड़े गंदे होंगे नहीं। और हाँ, लहसुन प्याज का प्रयोग यदि आप टिफ़िन बनाने में करती हैं तो फिर आप पूजा नहीं कर सकती हैं। बाकी जो सामान्य सब्जियां, आटा वगैरह छू करके आप जाकर बाद में पूजा कर सकती हैं। मैं इसलिए बताई हूँ कि आप लोगों के प्रश्न आने लगते हैं कि दीदी जब हम नहाते हैं, पूजा करते हैं तो लेट हो जाता है, क्योंकि हमारी सबकी अलग अलग दिनचर्या है। कोई कुछ पाठ करता है, कोई कुछ पाठ करता है, तो इस विधि से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये काम कीजिए ज़रूर, घर में बरकत होना शुरू हो जाती है, दिखने लगता है कि जीवन में तरक्की कैसे हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ समझिए कि स्कंद पुराण में लिखा है कि घर की स्त्री यदि मलिन वस्त्र धारण करके और बिना स्नान किए भोजन बनाती है तो वो भोजन ग्राह्य नहीं होता है, और वो भोजन यदि व्यक्ति ग्रहण करते हैं तो दूषित भोजन के अंतर्गत आता है। और शास्त्रों की बात कभी झूठी नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगली चीज़ है, देखिए हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में एक ही साइड में, ध्यान दीजिए, एक ही साइड में पानी का भी जो होता है स्थान होता है, सिंक होती है, और उसी साइड में, यानी कि एक ही रैक पे एक साइड पे, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ये दोष आपके घर में हो। तो एक ही साइड में एक किनारे जो है पानी का सिंक होता है, दूसरे किनारे गैस रखकर हम भोजन बनाते हैं। और ये शास्त्र अनुसार इतनी बुरी चीज़ है कि मैं क्या बताऊँ आपको, अग्नि और पानी का कोई मेल नहीं है। और यदि इस प्रकार के काम आप कर रहे हैं, आपके घर में हो रहा है, तो ये वास्तु के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। अग्नि और पानी का मेल यदि आपने एक दिशा में कर रखा है तो ये आपके रिश्तों को कभी भी चैन से परिवार में रहने नहीं देगा। हमेशा परिवार में क्रोध, चिड़चिड़ापन और बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए यदि आप बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप जो है अपने सिंक का जो स्थान है वो दूसरा रखें, और गैस का स्थान जो है वो अग्निकोण में रखना चाहिए। अग्निकोण क्या होता है, तो पूर्व का कोना और दक्षिण का कोना, ये अग्नेय कोण माना जाता है। अग्निकोण में जो है सिलेंडर या फिर चूल्हा रख करके भोजन बनाए, और पानी की व्यवस्था यदि आप पश्चिम के साइड में कर सके तो अच्छा है, नहीं तो किसी भी साइड में करें, लेकिन उस कोने में ना करें जिसमें अग्नि की व्यवस्था होती है। और एक साइड में चूल्हा और सिंक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि गलती से हो भी गया है तो एक काम कीजिएगा, जहाँ आपके सिंक है, देखिए जो चीज़ें बन चुकी है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, मैं भी समझ रही हूँ। उसके जो आपका सिंक है या फिर सिंक के ऊपर या फिर कहीं भी किचन में एक लाल बल्ब लगा दीजिए, और वो हमेशा जलता ही रहे। फ्यूज़ तो होगा, क्योंकि कहा जाता है नकारात्मक शक्तियों से फ्यूज़, बार बार वो बल्ब फ्यूज हो सकता है, लेकिन आप उसको फिर बदलिए, लेकिन उस बल्ब को लगा रहने दीजिए और हमेशा जलता रहने दीजिए। ये काम करें। दूसरी चीज़ है कि पानी की एक बाल्टी या फिर एक मटका, जैसे कि हमारे घर में आरओ आ गया है तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसी से पानी पीते हैं, लेकिन शास्त्र में बताया गया है कि एक मटका या फिर एक बर्तन, देखिए गर्मी में तो कोई मटका रखता नहीं है, अब जाड़े में तो कोई मटका रखता नहीं है, अब तो गर्मी में भी लोग नहीं रखते हैं, लेकिन मटके का पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब आप क्या करें कि कम से कम एक पानी की बाल्टी, भले ही आप उस पानी को उठा के अगले दिन पौधे में डालें, लेकिन एक बाल्टी भर कर जरूर रखें अपने किचन में, भर के रखें। आप जो है पश्चिम के दिशा में, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के कोने में यदि आप रखते हैं तो उत्तम होता है। तो एक जो है पानी का बर्तन हमारे किचन में होना ही चाहिए। देखिए ये बरकती उन्नति की निशानी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। इससे बहुत सारी चीज़ें मैं बता भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होगी, लेकिन ये परिवार में आने वाली मुसीबतों को रोकती है, क्योंकि आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, और जब तक आपके पितृ प्रसन्न नहीं है, देव के प्रसन्न होने से आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते। जब आपकी उन्नति होती है, जब आपका उत्थान होता है, तो देवताओं के साथ साथ आपके पितरों की भी कृपा होती है। तो हमेशा एक बर्तन भर के किचन में जरूर रखें पानी का।
दूसरी चीज़ क्या करें आपको कि यदि आपके घर, देखिए इस बारे में मुझे बहुत अधिक अनुभव नहीं है, लेकिन मैं फिर बताने की कोशिश करूंगी। यदि आपके घर में मांसाहार का सेवन होता है तो आप अपनी रसोई में मांसाहार यदि बनाते हैं, उन बर्तनों में बनाते हैं तो आप बनाएं, लेकिन कभी भी उस बर्तनों में देव भोग न तैयार करें, ये बहुत बड़ा दोष होता है। तो मुझे नहीं पता, आप फिर उसके बाद कमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं होता है। तो जो भी आपके यहाँ होता है, यदि इस प्रकार के काम होते हैं तो रसोई घर में आप बिल्कुल ना करें। आपको खाना है तो बाहर खा लें, क्योंकि रसोई घर में सिर्फ आपका भोजन नहीं बनता है, हमारे देवताओं का भोजन बनता है। तो इसलिए इस चीज़ को त्याग ही दें, बाहर खाएं यदि आप चाहते हैं कि जीवन में उन्नति हो तो। और यदि मेरी बात किसी को बुरी लगे तो एक बार क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि देखिए इस चीज़ से, जिस चीज़ से हमारी भलाई नहीं है, जो थोड़े देर के मज़े के लिए आपके जीवन में सजा बनकर उत्पन्न हो, आप कैसे उस किचन में, कैसे उस रसोई में भगवान के लिए भोग तैयार करेंगे जिसमें आपने कभी भी अपवित्र पदार्थ जो है उसको पकाया है, बनाया है। तो इस चीज़ को ध्यान जरूर दीजिएगा। यदि संभव हो तो बातों पे गौर जरूर कीजिए और उस किचन में, उस रसोई घर में बिल्कुल भी इस प्रकार के भोजन न बनाएं, क्योंकि देव भोग आप तैयार नहीं कर पाएंगे, ये मैं निश्चित बता रही हूँ। और तैयार कर भी दिए तो वही देव भोग भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। उनके लिए ग्राह्य वो चीज़ नहीं होती है जो अपवित्र होती है। अपवित्र वो नहीं होता है जो कि आप, चलिए ठीक है, मैं इतनी ही बातों पर रोकती हूँ। अगला नियम देखिए अब ये चीज़ तो मुझे कल ही पता चली। कल पता चलने का मतलब कि बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि सारे नियम जानते हैं। और कल किसी ने मुझसे कहा कि हम रात को ही गैस वैस साफ करके सोते हैं। तो देखिए आप सब कुछ साफ कीजिए, किचन में सब कुछ साफ कीजिए, लेकिन अपना गैस जो है वो थोड़ा सा, मतलब कि उसको, उसके ऊपर कपड़े मारकर न सोइए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस चीज़ पे आप भोजन बनाते हैं वो भोजन जो है उस पे रात्रि के समय, ऐसा महाभारत काल की ये एक गाथा है कि उसको रात्रि काल में सफाई नहीं होती है। आप पूरे नीचे, किचन के नीचे, जो गैस के नीचे होती है, सारे स्थान को साफ कर दें, गैस को भी साफ कर दें, बल्कि उस पर साफ करने के बाद आप दूध गर्म कर देंगे तो वो हो गया आपका जूठा गैस। और सुबह बस आप एक छोटा सा कपड़ा मार देंगे, कपड़ा मार करके बर्नर में फूंक लगा देंगे। लोग क्या करते हैं, रात को इतनी अच्छी से सफाई कर देते हैं कि सुबह नहीं करना हो। आप कीजिए सफाई, लेकिन जैसे कि पानी गर्म कर लिया, जैसे कि दूध गर्म कर लिया, तो वो गैस आपका जूठा गैस माना जाता है। कभी भी इस तरह के काम कब होते हैं, तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो गैस को साफ करके छोड़ दिया जाता है, या फिर चूल्हे को साफ कर छोड़ दिया जाता है और उसमें आग नहीं जलाई जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये बातें बहुत लोग आजकल नहीं मान रहे, आधुनिकता के चक्कर में गैस को साफ करके शाम को ही छोड़ देते हैं कि सुबह जो है अपने काम जल्दी से हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखें, पूरी सफाई करें, गैस को बिल्कुल भी ना साफ करें। साफ भी कर लें तो दूध या चाय, कुछ इस तरह की चीज़ें, पानी भी गर्म कर लें, लेकिन गर्म कर लें 1 गिलास, ताकि वो गैस आपका जूठा माना जाएगा। अगली चीज़ सुने कि आपको अब गरम गरम जब आपका तवा होता है तो कभी कभी क्या होती है, हमको बहुत जल्दीबाजी होती है साफ़ करने की, या चाहे किसी भी कारण से कोशिश कीजिएगा गरम तवे पे कभी भी छींटा मत मारिएगा पानी के। मैं छींटे की बात कर रही हूँ, कुछ लोग धो देते हैं, इससे आपका मंगल खराब होता है। मंगल खराब होने से ऋण, रोग और रिपु तीनों आते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ऋण, रोग, रिपु तीनों आते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ बता दूं कि गरम तवे पे यदि घर का कोई सदस्य बीमार रहने लगा है तो जो पहली रोटी बनती है उससे पहले आप क्या करें कि गरम तवे पे थोड़े से दूध का, कच्चे दूध का छींटा मारें, फिर रोटियां बनाएं। इससे घर में रोग समाप्त होता है, क्योंकि तवा गर्म होता है और मंगल ग्रह से इसका प्रतीक माना जाता है। तो तवे पे आप छींटा मारें और उससे रोग में जो है आराम मिलता है, समाप्त होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अपने घर की बनने वाली, चाहे सुबह की रोटी हो या फिर शाम की रोटी हो, बहुत छोटी सी बनाए, लेकिन पहली रोटी पे अधिकार गौ माता का होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये वो, मतलब बहुत सारी तरह की बातें होती हैं, लेकिन शास्त्र की बातें बता रही हूँ। और मैं आज तक खुद ही हमारे हर मतलब मायके, ससुराल, हर जगह ये काम होता आया है। पहली रोटी गौ माता को ही दी जाती है। ये आपके घर की शुभता की, संपन्नता की निशानी है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अंतिम रोटी कुत्ते को दी जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि दिन और रात के दोनों की अंतिम रोटी, दिन के अंतिम रोटी का कोई मायने नहीं होता, वो आप खा सकते हैं, लेकिन रात की बचने वाली जो अंतिम रोटी होती है उस रोटी को आप कुत्ते के लिए ज़रूर रखें। यदि घर में शत्रु हैं और बीमारियां हैं, धन नहीं आता है, तो थोड़ा सा सरसों का तेल लगा करके, और जो भी कुत्ता आपके दरवाजे आता है, नहीं आता है तो आप रोटी देना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी देती हूँ उसके बाद तो वो टाइम पर आना शुरू कर देगा, क्योंकि वो उसको आपके घर से रोटी मिलेगी।
तो आप देना शुरू कीजिए और देखिए कि कैसे घर में बरकत आना शुरू हो जाती है। आपको अन्य किसी ज्योतिषी के पास जाकर कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मेन चीज़ मैं बता दूं आपको, 3 चीज़ें मैंने बताई जो कि जीवन में आपको परेशान करती है। एक तो आपके ग्रह, दूसरे आपके पितृ और तीसरे देव। तो इन तीनों चीज़ों को उपाय मैंने इस छोटी सी वीडियो में निचोड़ आपको बताया है। यदि आप इस तरह के नियमों का पालन करते हैं तो जीवन में आने वाली परेशानियों से आप बचे रहेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगी कि यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बनिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।